थोड़ी देर कुछ समाअत कर लें। नात पढ़ रहे थे मदीने में रहूं, इस पर इनाम देना चाहिए, खुसूसी इनाम मदीने में रहूं। और एक शायर किसी ने कहा है कि मजदूरी करते हैं दलाली नहीं करते। जी बहुत बेहतरीन लगा, मजदूरी करते हैं दलाली नहीं करते। मेरा ये ईमान है कि वे जो उलमा हैं वो कहीं कभी भी किसी वक्त भी जलील नहीं हो सकता। उलमा ही नहीं, उलमा ही नहीं, मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, ईमान है, हम सब का ईमान है, उलमा ही नहीं, सच्चा पक्का अगर मुसलमान है किसी मैदान में वो कामयाब हो सकता है, नाकाम नहीं हो सकता। वो किसी भी मैदान में खड़ा। आप देखें एक और शायर ने कहा कि वो दिए जाते हैं मैं लिए जाता हूँ। बहुत अच्छी बात, वो दिए जाते हैं मैं लिए जाता हूँ और जलने वाले सुन सुन कर जले जाते हैं। जलने वाले सुन सुन कर जले जाते हैं। और दलाली की बात आ गई तो मैं आप ये नौजवानों को सुना दूं कि हम देश में कोई काम जाली नहीं करते। ये नकीब हैं, मैं उस तरह का अशार तो नहीं पेश कर सकता, बहुत बड़े लोग हैं, अशार कहने में बड़े। मैं देश में कोई काम जाली नहीं करता, थाली किसी गरीब का खाली नहीं करता। अब्दुल हमीद बनकर उड़ा देते हैं खुद को, हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। हम लोग हुकूमत की दलाली नहीं करते। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नकीब साहब के जानिब से, बहुत बड़े नकीब हैं, बहुत अच्छी बहुत प्यारी गुफ्तगू हो रही थी शुरू में माशाअल्लाह। और हमारे कारी अख्तर ज़िया साहब किबला और अल्लामा मिराज साहब मिस्बाही, ये भी बहुत ही दिल जमई के साथ, और शायर इस्लाम जनाब अरशद और दिलकश गोपालगंज जी भी, दिगर शुरा हज़रात बहुत बेहतरीन अंदाज में। और तूफानी साहब तो तूफान पहले ही मचा के चले, इन्होंने तूफान मचाया माशाअल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो एक बात मैं कहूँ, आप लोग सुनिए थोड़ी देर। एक लोमड़ी थी, बचा के नहीं आपको नहीं, मैं दूसरों की बात करता हूँ, अपनों पर मैं, मेरा ये उसूल है कि मैं कीचड़ नहीं उछालता। मैं नकीब साहब के जानिब से कह दूं कि सुरमए खाके मदीना, सुरमए खाके मदीना, नकीब साहब की जानिब और सुरमए खाके मदीना, और मैं कराम सुन रहे हैं ये सुरमए खाके मदीना तीलियां ईमान की। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत मिसरा है, बहुत अच्छे। खाके मदीना का सुरमा और ईमान की तीली से क्या कहने, जिंदाबाद। सुरमए खाके मदीना तीलियां ईमान की, अपनी आंखों में भर लीजिए बिजलियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यही तो दे रहे हैं। अपनी आंखों में भर लीजिए बिजलियां ईमान की। और आपकी जानिब से, उलमाए कराम की तरफ से आपकी जानिब कि माँ खा सकता नहीं, माँ खा सकता नहीं। अभी जनाब सोहराब खान कादरी पढ़ रहे थे, माँ खा सकता नहीं हरगिज यजीदी फौज से। माँ खा सकता नहीं हरगिज यजीदी फौज से, बाज़-ए अब्बास में है बर्छियां ईमान। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बाज़-ए अब्बास में है बर्छियां ईमान की। और ये शुराए कराम है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, शुराए कराम के जब सब शायर है, बेहतरीन शायर, तो मैं भी सोचा कि कुछ कह दूं, सुना दूं उसी हिसाब से, उसी मुनासिबत से। माशाअल्लाह। बागे जन्नत से ताजा ताजा हवाएं आएंगी, बागे जन्नत से
से ताजा ताजा हवाएं आएंगी। बागे जन्नत से ताजा ताजा हवाएं आएंगी। अरे जिनके दिलों में खुलेंगी खिड़कियां ईमान की, वाह 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 वाह, जिनके दिलों में खुलेंगी खिड़कियां ईमान की। और कारी साहब की जानिब से कहूं कि वादिये फिक्रो नजर में, वादिये फिक्रो नजर में एक नए अंदाज से, वाह वाह वाह, वादिये फिक्रो नजर में एक नए अंदाज से, एक नए अंदाज से बूदाबादी कर रही हैं बदलियां ईमान। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत शायरी हो रही है। जुड़ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। वादिये फिक्रो नजर में एक नए अंदाज से, सब नए अंदाज से पढ़े, एक अलग अलग अंदाज से, सब अलग अलग अंदाज से पढ़े थे, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। वादिये फिक्रो नजर में एक नए अंदाज से बूदाबादी कर रही हैं बदलियां ईमान की। और मैं कह रहा था एक लोमड़ी थी, आखिर में एक लोमड़ी थी, शुक्रिया, एक लोमड़ी थी, उसने ये शर्त रख दिया, कारी साहब के जानिब से पेश करते हैं, उसने ये शर्त रख दिया कि मैं शादी करूंगी ना तो पढ़े लिखे से करूंगी, जो एमए में सब पास हो, सब पास हो, एमए बीए जो भी आप समझ लीजिए, मैं शादी करूंगी उससे, वो भी लोमड़ी, जो पढ़ा लिखा हो। सब आकर के फेल हो जाते थे भाई। अब समझ रहे होंगे किसकी तरफ इशारा है। एक आया, उसने तांग कर कहा, अरे मैं सब एमए में सब पास है, हमसे करो, हम पास हैं, हम पढ़े लिखे हैं, कागज वगज दिखाया, देखो सनद वनद देख लो, तो कही चलो शादी हो जाए। शादी में बहुत से लोग शरीक हुए, माला वाला पहनाया गया, उलमा कराम के जानिब से। आप लोग भी होशियार रहिएगा, जमाना आ गया, ये जमाना आ गया है, माला वाला पहनाएगा, होशियार लोग कनाया समझ जाएंगे। माला वाला पहन करके ये सब निकले शादी करके। कुत्तों ने देखा, बस समझ गए कि बस अब इनका काम खत्म किया जाए। कुत्तों ने रगेदना शुरू किया, दौड़ाना शुरू किया, रगेदना समझते हैं ना, दौड़ाना शुरू किया तो भागे ये सब, बड़े कुत्ते पीछे पड़े, सब भागे। अब वो लोमड़ी कह रही है, अरे सनदवा दिखावा ना। अच्छा, वाह 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 वाह, अरे कुत्ते पीछे पड़े हैं, सनदवा दिखावा, अच्छा, कहिए काम आई, भूखो तरह सो, कटिए सो, काट काट के मुआ दिए सो। तब ये कह रहा है, अरे ये पढ़े लिख रहे बड़े से करके दिखाई, भाग गए। वाह 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 वाह, सनद किसको दिखाइएगा, ये पढ़े लिखे हैं सब, भागो जान बचाओ। पढ़े लिखे होंगे तो कुत्ता है तो कुत्ता, ये नहीं समझते कि कौन वफादार है कौन गद्दार है। हाय हाय हाय, वाह वाह, ये कुत्ते आज के दौर में नहीं समझेंगे कि हिंदुस्तान का वफादार कौन है और गद्दार कौन है। वफादारों को समझना है तो तारीख पढ़ो, खुद ही समझ जाएंगे कि वफादार कौन है और गद्दार कौन है। हम मरकर भी इसी मिट्टी में जाते हैं, और तुम मर करके कहां जाते हो, अपनी तारीख पढ़ करके देखो। और तुमने हिंदुस्तान के साथ किया है, ये तारीख पढ़ करके देखो, हमने हिंदुस्तान के साथ किया है, ये तारीख पढ़ के देखो, समझ जाओगे, पढ़ोगे। ये कुत्ते क्या समझते, सिर्फ भौंकना जानते हैं, कुछ समझते नहीं है। इसलिए इनसे होशियार रहिए। और एक जुमला और दे दूं कि हम आए हैं आप सबको, हम इस दुनिया में आए तो अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, अल्लाह की मर्जी से आए। इस दुनिया में जब हम आए, कोई भी बच्चा तो समझता नहीं कि मैं क्या है, बालिग होने के बाद वो समझता मुझको क्या करना चाहिए, मुझ पे क्या फर्ज है, क्या वाजिब है, और उसी वक्त होता भी है। दुनिया में आया अल्लाह की मर्जी से, और दुनिया से जाता है भी तो अल्लाह की मर्जी से। कोई भी इंसान अपनी मर्जी से नहीं मरता कि चलो मैं मरता हूं, खुदकुशी करे तो हराम है, आमतौर पे मैं कर आया अल्लाह की मर्जी से, और अपनी मर्जी से जाएगा तो हराम मौत मरेगा ना, जाएगा अल्लाह की मर्जी से। अगर ये सोच ले इंसान, हम और आप, कि हम आए अल्लाह की मर्जी से और जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से,
और जिएंगे भी तो अल्लाह की मर्जी से, तो आप दुनिया में भी कामयाब रहिएगा और आखिरत में भी कामयाब रहिएगा। सिद्दीक अकबर का जमाना देख लें, फारूक आजम का जमाना देखें, गौसे पाक का जमाना देखें, ख्वाजा गरीब नवाज का जमाना देखें। आए अल्लाह की मर्जी से, गए अल्लाह की मर्जी से, तो यहाँ भी कामयाब थे और जाने के बाद भी कामयाब। मुसलमान अगर ये सोच ले हम अल्लाह की मर्जी से आए हैं और जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से, तो यहाँ भी कामयाब रहेंगे और कब्र में जाएंगे तब भी कामयाब। शर्त तो है जीने का, कुछ अदा तो। एक बात और देखिए, कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं। हवाई चप्पल तो कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ हवाई चप्पल की तरह पहन लीजिए। आप जानते हैं पैर को धूल और कांटे से बचाने के लिए, तो बचाता जरूर है। खुशी में तो मिठाइयाँ मांगने के लिए बहुत लोग आते हैं, तकलीफों में देखिए कितने आते हैं तकलीफ बांटने। वो असल है जो तकलीफ में आए, खुशी में तो मिठाई मांगने बहुत आ जाता है। हवाई चप्पल की तरह कुछ लोग होते हैं, जब आप चलेंगे साथ देंगे, कांटा नहीं चुभेगा पैर में, मगर थोड़ा सा जब कीचड़ हो जाए, थोड़ी हल्की सी बारिश हो जाए, फिर चल के देखिए पीछे से दामन दागदार हो जाएगा। तो इसी तरह से साथ तो देते हैं, मगर इंसानी बशरी तकाजे के तहत कोई गलती हो गई, आज तो खास तौर से उलमा और अइम्मा के लिए मैं कह रहा हूँ, और ये जो मुक्तदी है उनको सुना रहा। आप भी होशियार रहिए ऐसे लोगों से। और कोई बशरी तकाजे के तहत हमसे आपसे अल्लाह न करे हो जाए कोई गलती हो गई, तो ये सामने से नहीं पीछे से कीचड़ उछालेंगे, पीछे से कीचड़ उछालेंगे। ऐसे है वैसे है। जब हमारी इज्जत आप नहीं करेंगे, अपने इमाम की इज्जत नहीं करेंगे, आपकी इज्जत कभी नहीं हो सकती। जब उलमा की इज्जत नहीं करेंगे, आपकी इज्जत कभी नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि आप अपने इमाम के नहीं हैं, तो किसके होंगे? जो इमाम का नहीं हो सकता वो किसका होगा? जब किसी से कोई मोहब्बत करता है, कह करके गुजर जाऊं, जब किसी से कोई मोहब्बत करता है, ख्वाहिश होती है उसको देखो। जब किसी से फितरी चीज है, जब किसी से कोई मोहब्बत करता है, ख्वाहिश होती है मैं देख लूं एक नजर, मोबाइल से हो या किसी चीज से हो, मोहब्बत हो गई है, बात करते करते प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, थोड़ा देखते तो है कैसा, मोहब्बत हो गई, देखे तो है कैसा, देखने की ख्वाहिश है। अल्लाह हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तुझे देख नहीं सकते, हम तुझसे प्यार करते हैं, तुझे देख नहीं सकते। अल्लाह ताला कहता मुझे नहीं देख सकते, अरे मेरे महबूब को देख लो, समझो मुझे देख लिया, मेरा महबूब जा रहा है उसे देख लो, समझो अल्लाह को देख लिया। अगर हमने सरकार से पूछा या रसूल अल्लाह आप चले जाएंगे, आंखों से ओझल हो जाएंगे, अल्लाह ने कहा है हमें देखना है, हमारे महबूब को देख लो, आपको ना देखेंगे तो फिर किसको देखेंगे? तो मेरे सरकार ने फरमाया अरे तुम किसी आलिम को देख लेना, समझ लेना नारे तकबीर, नारे रिसालत करते हो, आलिम को देख लेना, समझ लेना कि तूने मुझे देख लिया। किसी आलिम से मुसाफा कर लेना, समझ लेना कि मुझे देख लिया। इसलिए हम अल्लाह वालों से मोहब्बत करें, अपने उलमा से मोहब्बत करें, सच्ची मोहब्बत करें। चलते चलाते एक मेरे साथ जो हुआ था ना, वो मेरे साथ एक बात हो गई थी इसी इलाके में, उसको कह करके सलाम पढ़ लिया जाइए, बाद में जो कारी साहब इजाजत देंगे। असल में नाम मेरा है, सदर ये है। ये चीटिंग है कि नहीं बताइए, ये चीटिंग है कि नहीं? नाम मेरा है, सदर ये है, और मैं अपने जलसे का भी सदर इन्हीं को बनाऊंगा, नाम मेरा रहेगा, सदारत यही। अभी जिसको जिसको चाहे बुलाएं, अगर इन साल में कुछ करूंगा इंशाअल्लाह ताला, कुछ रोल अदा करूंगा। हाँ, अल्लामा सैफुल्लाह आलिमी साहब की दावत हो चुकी है, और भी यहाँ पर जो मौजूद है इनमें से कुछ लोगों को मदऊ किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं एक मिलाद शरीफ पढ़ने के लिए गया, मिलाद शरीफ। अब देखिए बारिश होती है ना कारी साहब, बारिश होती है तो बारिश तो सब जगह होती है, फूलों पर भी बारिश होती है, खुशबू पर भी बारिश होती है। फूल पर बारिश हो तो खुशबू फैलती है, और गुह पर बारिश हो तो बदबू फैलती है। बारिश तो सब जगह। सुनाइए सबको भाई, सुनाते सबको। आदमी फितरत से पहचाना जाता, अपने किरदार और कल्चर से पहचाना जाता।
अपने अखलाक से पहचाना जाता है, शक्ल सूरत जुब्बा दस्तार से नहीं पहचाना जाता। गोह पर कितनी बारिश हो तो बदबू फैलती हुई नजर आएगी, और फूल पर बारिश हो तो खुशबू फैलती हुई नजर आएगी, खिलता और महकता हुआ नजर आएगा, मौसम में एक बहार आ जाएगा। देखिए, मैं उस महफिल में था और हमारे इलाके के एक बहुत बड़े आलिम दीन भी उस महफिल में थे। एक बहुत बड़ा इल्मी एतबार से तो बड़ा नहीं था, वज़ाक़ता के एतबार से, दाढ़ी के एतबार से बहुत बड़ा आया। मुझको पहचानता नहीं था, नया नया उधर मदरसा खुला है। तो सुन्नियों की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नया मदरसा से और मदरसा मुराद ना ले लो भाई, नए मदरसे बहुत खुले हैं। मैं सुन्नियों की बात नहीं कर रहा हूँ, यह गलतफहमी हो जाती है। तो वो वहाबी था या देवबंदी हो, जो भी हो, यही दोनों सुन्नी तो है ना। तकरीर मैं चहारम में गया, तब भी मेरे साथ थे। मैं चहारम में गया एक मरतबा, तो वो मेरे पास वक्त नहीं था, हम लोगों को कहीं और भी जाना था, तो मैं निकल गया। मगर मुझको ये बात पसंद नहीं आई कि ये सुन्नी मौलाना दोनों तरफ, और स्टेज पर ये लोग बैठे हुए हैं, पसंद कर रहे हैं इसको। खैर मुझको तो कहीं जाना था, जुबान दे चुका था, मैं निकल गया। इत्तफाक से 40वां में मुझको कहीं नहीं जाना था, वो फिर आ गया और उसकी तकरीर हुई। उस बार तो वो कामयाब होकर निकल गया था। तकरीर हुई तो उस तकरीर को मैं बयान कर दूं। नकीब साहब इसको बहुत पसंद करते हैं, खुशदिल साहब। तो उसने ये कहा, ये उर्स की महफिल इसलिए इसको बयान कर रहा, उसने ये कहा, हज़रत देवबंदी, वज़ाक़ता, लंबा दाढ़ी बड़ी बड़ी। अब वो ये जुमला कहा कि कब्रों पे जाना हराम, फतवा मारा, कब्रों पे जाना, मज़ार शरीफ पे जाना यह हराम है। और जो लोग मज़ार पे जाते हैं या कब्र पे जाते हैं वो कब्र पुजवा है। पहले क्या कहा, हराम का फतवा लगाया, और इल्जाम क्या लगाया, कब्र पुजवा। ये इल्जाम है, कब्र पूजने तो कोई जाता नहीं, ये इल्जाम। और हदीस बयान किया। अच्छा, पहले ये कहा कि कब्र पे जाना हराम, और जो लोग भी कब्र पे जाते हैं, मैं बैठा हूं, जो लोग कब्र पे जाते हैं, मज़ार पे जाते हैं, वो कब्र पुजवा है। और फिर कहा जो लोग मर गए, वो सड़ गए, खत्म हो गए, अब जाने से क्या फायदा। मर गए, सड़ गए, जाने से क्या फायदा, खत्म हो गए। बोला ना आमालुना वलकुम आमालुकुम, कुरान शरीफ पढ़ दिया, अब जाने से कोई फायदा नहीं। और तकरीर तो बहुत लंबी, खास बातें बयान कर दूं, वक्त नहीं है। और लास्ट में एक हदीस सुना रहा है, जो नमाज नहीं पढ़ते, नमाज पे ज्यादा जोर, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, छोड़ देते हैं, कब्र में जाएंगे तो सांप और बिच्छू उन्हें डसेंगे, काटेंगे। फंस गया। मैं कहा कि अच्छा। जब मेरी बात आई तो मैंने उसको कहा, इस गधे को देखिए। जब मैंने कहा कि इस गधे को देखिए, तो एक उसका जो आदमी था वो खड़ा हो गया। मैं बैठ, तुम्हारे जैसे आदमी को हम लोग पॉकेट में लेकर घूमते, तुम अभी जानता नहीं किससे बात कर रहे, बैठो, तकरीर सुन लो, बाद में झगड़ा करना। पहले मेरी बात सुन लो, जिस तरह से मैं इसका सुन लिया ना, उस तरह मेरी भी सुन। सब लोग उसको बैठा दिए जबरदस्त, जो लोग और लोग थे बैठा दिए। मैं कहा कि आपको खराब लगा कि मैंने मौलाना को, मौलाना तो नहीं है वैसे, आपको समझाने के लिए मौलाना को, इनको गधा कह दिया इस मौलवी को, तो आपको तकलीफ हुई। उससे कहीं ज्यादा मुझे तकलीफ हुई है जब इसने कब्र पुजवा कहा। खोदा तो इसी ने है, उससे कहीं ज्यादा इसने कह दिया कि कब्र पुजवा है, तो मुझे तकलीफ हुई। गधा कहने पर इतनी तकलीफ नहीं होगी इसको, जितनी तकलीफ मुझे इस बात पर हुई है कि इसने मुझे कब्र पुजवा कहा। मैं कब्र पूजने जाता हूँ, आप लोग कब्र पूजने जाते हैं, कोई सुन्नी आलिम बता। मैंने वहां पूछा, किसी ने नहीं कहा, नहीं कब्र पे हम लोग पूजने नहीं जाते, हम लोग फातिहा पढ़ने जाते हैं और दुआ मांगने जाते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं। अच्छा, मैं कहा इसने ये कहा कि जो लोग कब्र पे जाते हैं वो कब्र पुजवा है। दूसरी बात ये
कि जो कब्र में चला गया, सड़ गया, मर गया, खत्म हो गया, बोला ना आमालुना वलकुम आमालुकुम व नहनु लहु मुखलिसून। और फिर इसने एक हदीस आपको सुनाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो अपनी कब्र में रहते हैं, सांप और बिच्छू ने काटते हैं। मैंने कहा इस गधे से पूछिए, जब सड़ गया और गल गया, मर गया, तो सांप और बिच्छू किसको काटते हैं? अरे जब गद्दार कब्र में जिंदा है तो वफादार जिंदाबाद। जब वफादार, हम लोग तो वफादार हैं, जब गद्दार एक गुनहगार कह लीजिए, एक गुनहगार कब्र में जिंदा है, तो वफादार के बारे में, नेक जो है उसके बारे में आपका क्या है? आप बता दो। और एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ मौलवी साहब, मैं कहा ये बताइए कि जो लोग मिट्टी डालते हैं कब्र में तो पढ़ते क्या हैं? कुरान पढ़ते हैं कि हदीस पढ़ते हैं? उसने कहा कि हजरत वो तो डर गया था। मैं कहा कुछ होगा नहीं, आप बताइए क्या पढ़ते हैं, कुरान या हदीस? कहा कि कुरान पढ़ते हैं। मैं कहा माशाअल्लाह, आपको याद है? कहा हाँ याद है। इसमें कोई शक? कुरान में कोई शक? ज़ईफ मुतवातिर की बात छोड़िए, कुरान है ना भाई, नस से कतई है, इस पर ईमान तो है। कहा बेशक ईमान है, क्यों नहीं ईमान है? मैं कहा कि जो पढ़ते हैं ना आप वो सुनाइए। मैं दिया मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मैं कहा ये लोग नहीं समझते, तर्जुमा भी सुनाइए। ये लोग नहीं समझते, तर्जुमा सुनाइए। तो उन्होंने कहा मिनहा खलकनाकुम, हम पढ़ते हैं मिट्टी डालते 3 मरतबा ना, मिट्टी डालते तो कहते हैं मौला हम इससे पैदा हुए, एक्सेप्ट करते हैं, हम रोते हैं, आजिजी के साथ मिट्टी डालते, मौला आज इसको लेकर के आए हैं, हम इससे पैदा हुए हैं, हम भी इसमें आएंगे। दूसरी बार ये डालते मिना खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, हम भी इसमें आएंगे। एक मरतबा मिट्टी डाला, मिट्टी, दूसरी मरतबा डाले वो फीहा नुईदुकुम। मैं कहा तीसरी बार क्या पढ़ते हैं? तर्जुमा सुनाइए। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, फिर इसी से दोबारा उठाए जाएंगे। मैं कहा बेवकूफ, तुमने कहा था सड़ गया, खत्म हो गया, मजार में कुछ नहीं है, कब्र में कुछ नहीं है, और कुरान कह रहा फिर दोबारा इसी से उठाए जाएंगे। पता ये चला कि कब्र में कोई है तब तो उठाया जाएगा। और सांप और बिच्छू सिर्फ रूह को नहीं डसा करते, जिस्म और रूह को साथ में रहेगा तब तकलीफ होगी। सिर्फ रूह हो तो सांप और बिच्छू नहीं डाल सकते, और सिर्फ जिस्म हो तो डसने से कोई तकलीफ नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि मजार पे नहीं जाना चाहिए। आप देखें लोग दुनिया वालों की तारीफ करते हैं। मैं ये कह करके अपनी बात को खत्म करूं। अब जानते हैं हजरत, हम लोग बंद गाड़ी में भी जाते हैं ना, 4 चक्का, आप भी बड़े बड़े प्रोग्राम में आप लोग जाते हैं तो अपना तजर्बा है, बंद गाड़ी में जाते हैं तभी कुत्ता आगे से दौड़ाता, कुत्ता आगे से दौड़ाता, वो समझ हम तो महफूज है, तो बिल्कुल मुतमईन है कि भाई ये दौड़ा रहा है। हम तो बंद गाड़ी में, मोटरसाइकिल पर हो तो कुछ डर हो, बंद गाड़ी में दौड़ा रहा है। एक आदमी कहा कि दौड़ा रहा है, मैं कहा ये अपनी आदत से मजबूर है भाई, हम लोग ये अपनी आदत से मजबूर है, हम तो चल रहे हैं। आप देखें शेर है, शेर जंगल का शेर, मैं अक्सर कहता हूँ जंगल का शेर जंगल में रहता है, मगर कीड़ों मकोड़ों की वजह से अपना रास्ता नहीं बदलता। हम मुसलमान हैं, हम किसी की वजह से अपना वसूल, अपना ज़ाब्ता नहीं बदलेंगे। शेर की पहचान एक मुसलमान को अपनी पहचान होनी चाहिए। पहाड़ आंधियां तूफान जितने भी चले, मगर पहाड़ की फितरत है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। हाथी जा रहा है, कुत्ता भूख रहा है, मगर उसके फितरत में दाखिल है, वो मुड़ करके देखा नहीं करता। इसी तरह से हम मुसलमान हैं, दुनिया कुछ भी कर ले, हम अपने नबी को वफादार रहेंगे, चलते रहेंगे, दुनिया हमारे पीछे पड़ी रहेगी, कुछ हो नहीं सकता, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए हम अपनी जिंदगी को, अपने वसूल को समझें। ये अलग बात है, मैं अक्सर कहता हूँ, ये अलग बात है कि जब शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कौवे भी चोंच मरने चले आते हैं। शेर को जब पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो कौवों को भी मौका मिलता है, वो भी चोंच मारने के लिए चले आते हैं। और कुछ ऐसे कौवा लाख ना हिलाओ उनको साबुन से,
लाख नहलाओ उनको साबुन से, रंग कौवे का मगर जा नहीं सकता। किसी की फितरत नहीं बदलती। अल्लाह ताला से दुआ है मौला ताला हम तमामी मुसलमानों को अपने हबीब के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और इस तकरीब को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला सबको इसको बेहतरीन बदला अता फरमाए। व माअल बलाग। अस्सलाम।